शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 14 मई 2022 के मधुर महावाक्य हैं और आज के बाबा के महावाक्यों में एक ऐसा सेंटेंस आया है, ऐसी एक लाइन आई है जो मुरली क्लास के बाद, स्लोगन के बाद पूछा जाएगा कि वो पॉइंट किसने बाबा की मुरली सुन करके और पकड़ लिया उस पॉइंट को। वो आज देखा जाएगा। देखते हैं क्या आपने उस पॉइंट को समझ लिया कि ये वाली पूरी मुरली के अंदर आज नई बात है, तो वो देखेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। हमारे जीवन के 8 घंटे विश्व सेवा के लिए है। आप सम्मान बनाने की सेवा करो। आई कोई नई पॉइंट? आई? अभी तो मुरली शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं। प्रश्न, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म ना हो जो सजा खानी पड़े। सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। इसमें आई वो पॉइंट? नहीं आई? नहीं आई? ओके, अब आगे सुनना। गीत आज का, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित्त चैन जहां पाए वहां ले चल। इसमें आया? देखो आज कहाँ आती है वो पॉइंट। ओम शांति। यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है बाबा को। वो कह रहे हैं, भगवान इस दुनिया में बहुत पाप हैं, आप हमें वहां ले चलो ना जहां कोई पाप नहीं होता है। तुम बच्चे जान गए हो कि इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहां ऐसी वैसी दुनिया नहीं है, वहां सदैव आराम ही आराम है। ऐसा एक सपना हमारा जीवन भर का जो होता है, क्या चाहिए मुझे? खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते आराम आराम आराम। बस मैं सारा दिन क्या करूं? रात को भी आराम, दिन में भी आराम। तो बाबा कहते, मैं राम आया हूं आराम देने, लेकिन अब का आराम हराम है, अब नहीं करना है। दुख का नाम ना हो ऐसी जगह ले चलूं। अब अपनी दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुख धाम से फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए। यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुख धाम था, एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण, गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। सभी जानते हैं। अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं? जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था। फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाया? बाबा बैठ समझाते हैं, मेरा भी यहाँ ही जन्म है, परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिववंशी हैं और प्रजापिता
ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले सामने वाले से ये पूछो कि क्या आप गॉड फादर को जानते हो। कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्या पूछते हैं, पिता तो हो ही गया। शिव वंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स है। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, तो सभी कहेंगे पिता है ना, जिनको आदि देव भी कहते हैं। शिव हो गया निराकार बाप, वह इमार्टल ठहरा। आत्माएं भी इमार्टल है, सुन रहे हैं ना ध्यान से। हो सकता है वो पॉइंट चली गई हो, हाँ, नई पॉइंट नहीं आई। हाँ, ध्यान से सुनो। तो आत्माएं भी इमार्टल है, बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी हैं, उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारी पना नहीं होता। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो उसमें कुमार कुमारियां हैं। शिव वंशी तो पहले से ही हैं। शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। अब आई वो पॉइंट, आई वो पॉइंट, बोलो बोलो, हाँ, लिखो लिखो। ऑनलाइन वाले देखें कितने होशियार हैं आप। बाबा के बराबर आपकी बुद्धि चल रही है। कहते ना बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा बनना है। तो बाबा वाली पॉइंट बता के दिखाओ, तब मानेंगे कि आप बाबा जैसे हो। हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी, फिर पाप आत्माएं कैसे बनी। अब ये दिन में पूछ लेना है अपने आप से कि हाँ, बाबा ने बात तो सही कही। बाबा कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई है, इसलिए पुरुषार्थ करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा। अगर गिरे हैं तो चमाट लगाई है, तो अब उठने के लिए भी क्या लगाना है। जैसे दूसरे को कहते हैं ना, बच्चे को तेरे मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मारूंगा ना, तो तेरी बुद्धि क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अपने मन को भी कहना, देख अब गाल के ऊपर से थप्पड़ आ रहा है और तुझे लग जाएगा और तू ठीक हो जाएगा, उसको डराना है। तो बाबा कहते बच्चे, तुम अपने आप को चमाट लगाना सीखो, खुद खुद से, है ना, कि मैं कौन हूं और ये क्या कर रहा हूं। कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते बिल्ली ठिक्कर पत्थर सब में ठोक दिया है। वह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। गई वो पॉइंट, गई। अब बताओ कौन होशियार है जिसने उस पॉइंट को पकड़ा। नहीं गई क्या है। अपने को चमाट मारना सीखो, ये आज तक नहीं आई है। अच्छा, देखते हैं आगे। बाबा ने आंसर कब देना है, स्लोगन पूरा होने के बाद। अच्छा भाई, सब नोट कर लेना। आज बाबा और बहुत बड़ा इनाम देगा अगर वही वाली बात याद रखी तो। वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप ठहरा। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है, इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। तैयार हो। बाबा कह रहे हैं केस चलवाऊंगा जो तुमने मुझे, मैं कितना अच्छा कितना सुंदर एवर प्योर, और देखो क्या क्या मेरे ऊपर ब्लेम लगाए हैं। आओ तुम आगे, धर्मराज से तुम्हारे ऊपर केस चलवाऊंगा। सुना। तो जितनी महिमा करेंगे उसके ऊपर केस नहीं चलेगा। जिसने गलानी की है,
द्वापर कलयुग में और अब भी ग्लानि, जो श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? केस दर्ज हो चुका है, बस डेट आने वाली है। डेट आने वाली है, इसलिए ध्यान रखना, महिमा कर दो, ताकि वो जो कागज के अंदर लिखा हुआ है ना, केस के सारे लाल स्याही से वो सारे मिट जाए और धर्मराज कहे कि ये प्लेन कागज किसका आया है, चलो छोड़ो अब आगे चलते हैं, तो हमारा नाम धर्मराज की लिस्ट से आउट हो जाएगा। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। तो आप क्या उम्मीद रखोगे रावण बुद्धि वाले से? कोई उम्मीद रख सकते हैं? जो राम सामने खड़ा है तो भी उसकी बुद्धि नहीं पलट सका, तो बाबा तो हमारे पीछे है, सामने है भी नहीं। इसलिए उनसे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहां है पावन डिनाइस्टी, यहाँ है पतित डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? राम की मत, जिस राम ने राम को भी मत दी है। पतित पावन तो एक ही निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हजूर है, ऐसी कसम भी उठवाते हैं। ये तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है, हम आंखों से देखते हैं। आत्मा को पता पड़ा है परम पिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है, ये नयन उसके हैं। किसके हैं ये नयन? ये ब्रह्मा बाबा के नहीं हैं, ये नयन उसके हैं, ये मुखड़ा उसका है, ये हाथ उसके हैं, ये पैर उसके हैं। तो मैं किसका हूं? मैं किसका हूं? मैं बाबा के नैनों का नूर हूं, बाबा के सिर का ताज हूं और बाबा के होठों की। तो कितनी बार मुस्कुराए थे कल? कितनी बार? पूरा दिन मुस्कुराए थे। अच्छा, फिर तो बाबा ने खूब सेवा की आज आपके द्वारा कल। अच्छा, और हाथों में मैं क्या हूं? होठों की तो बाबा की मुस्कान हूं, हाथों में क्या हूं? राइट हैंड हूं, बाबा का मैं राइट हैंड हूं। ये दोनों हाथ बाबा के नहीं हैं, है ना? बाबा थोड़ी करेगा। देखो बाबा शब्द क्या कह रहा है, बुजुर्ग है, मेरे ऊपर जिम्मेवारी रख दी है, तो कौन करेगा? हाँ, मैं करूंगा। और मेरे बाबा के पैरों से कौन चला? बाबा नहीं चला था, ये मेरे पैर हैं। मैंने कदम कदम श्रीमत पर चल करके और शिव बाबा की सीट को प्राप्त किया है। तो ऐसा समझना है, हम आंखों से देखते हैं, पहचानते हैं, तो बाबा और मैं आत्मा इस तरह से सारा दिन इकट्ठा होकर के और कार्य करते रहते हैं। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रही हैं। अच्छा, दिल तो रह गया ना, इधर दिल भी है उसका, देखा? बाबा के दिल में कौन है? आवाज ही नहीं आ रही है मुझसे। सारी दुनिया में 2500 साल तक मैं गीत गा गा के और इतना उन मेरों ने धक्का मार मार के नीचे गिराया, तो भी मैं और यहाँ आवाज ही नहीं निकली कि बाबा का दिल मेरा है, मैं बाबा के दिल में हूं। क्या हुआ? ये भाई तो बोलते ही नहीं है। भाई, बाबा का दिल किसका है? आपका है? हाँ, ऐसे बोलना है, बाबा का दिल मेरा है और मेरा दिल बाबा का है। मैं कहाँ बैठा हूं?
तो आज देखना ब्रह्मा बाबा के लेफ्ट हैंड की तरफ नीचे, है ना, देखना मैं कौन बैठा हूं। इस दिल का मालिक मैं हूं, बाबा के दिल का मालिक मैं, ये है असली मैं। आज अभ्यास करना, बाबा की फोटो से अपनी मैचिंग करना, फिर आप महसूस करेंगे अरे मैं और बाबा तो बिल्कुल ही अलग है ही नहीं, मैं बाबा हूं, बाबा मैं हूं, है ना। ये है गुप्त योग। तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो, देवता की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है, भल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना, इसलिए तुमको स्व दर्शन चक्र नहीं दे सकते हाथ में स्थूल में। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्र माला और फिर विष्णु की माला। रुद्र माला है निराकारी, और वह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व को सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा, वह है बड़ा बाबुल सबका, है ना। बड़ा भी तो होता है ना, ताऊ जी को बड़ा बाबुल बोलते हैं। तो सबका पिता शिव बाबा, छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं। जब दुख होता है तब परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले ये बात समझानी है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म। बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, यह है बड़ी भारी हिंसा। अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवानुवाच, हे बच्चे कौन हो तुम? मिट्टी नहीं हो, रथ नहीं हो, तुम कौन हो? आत्मा हो, आत्मा रथी हो, इस शरीर की मालिक हो, डबल अहिंसक हो। अच्छा हे आत्मा, तुम मेरे बच्चे निराकार आत्मा हो, हम परमात्मा हैं, लेकिन तुम्हारे और मेरे में बड़ा अंतर है। देखो मैं कैसा और तुम कैसे, तो जोड़ी कैसे जमी। अगर बाबा को जोड़ीदार बनाना है, बनाए रखना है, तो बाबा जैसा बनना होगा। बाबा कहते देखो अपने को, तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे हो, अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, यह तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ, पावन आत्माएं मुक्ति में रहती है, सतयुग में है जीवन मुक्ति। बाबा कहते अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। अब तो गई वो पॉइंट, अब क्या होगा, गई, है ना। अब बताओ, ट्रायल करते हैं। हाँ, बाबा नहीं बताएगा, अब बताओ वो कौन सी पॉइंट थी जो चली गई है। हाँ चली गई ना, अब क्या होगा। अब तो गई, अब तो जो गई सो गई। अब पास विद ऑनर हुए या क्या हुए आगे पता चलेगा।
लग रहा है क्या वो पॉइंट चली गई या आने वाली है? क्या कहेंगे बहना? पढ़ाई है ना, पढ़ाई में बुद्धि का काम है। यहाँ 3 पॉइंट नोट की है, लेकिन पॉइंट वो एक ही है। अच्छा, अब आगे चलो। मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो, ये प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे ना, तो ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप सम्मान बनाया। ऐसे आप सम्मान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना, 8 घंटा तो तुमको छूट है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करना है। जहां भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो। जितना तुम बाबा को याद करते हो, गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। बाबा ने समझाया है, शिव बाबा को याद कर उनको कहो, बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। अब बताओ, गई क्या वो पॉइंट? हाँ जी, अच्छा पूरी सुनेंगे। यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो ये रखनी है, चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे। बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहमदिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान, इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना। वही मर्सीफुल है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पवित्रता में भी फुल है, प्यार में भी फुल है। तो ब्राह्मण कुल भूषणों का आपस में भी कितना प्यार होना चाहिए। कौन से वाला? रूहानी प्यार, आत्मिक प्यार होना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। वहां जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते हैं। तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में, वहां तो जानवर आदि भी नहीं लड़ेंगे। तुमको भी सीखना है, नहीं सीखेंगे तो बाबा कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना, राम राम कहो। अंदर से भी कहते हैं। पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है। उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। जिनमें ज्ञान नहीं है वह तो वहां ही बेहोश हो जाएंगे। कहाँ पे? हाँ, कहाँ? विनाश के टाइम। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर कमजोर को खड़ा नहीं करते हैं। पार्टीशन में क्या हुआ, सभी ने देखा ना। यह तो बहुत दर्दनाक समय है। इसको खूने नाहिक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सो देवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते हैं। यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। यही स्वदर्शन चक्र है ना। अच्छा, अब सिर्फ 10 लाइनें रही है ना, उसके अंदर ढूंढ लेना धारणा का। अच्छा, पहले बाबा की याद प्यार।
मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, बाप सम्मान सर्व गुणों में फुल बनना है, आपस में बहुत प्यार से रहना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद में रह सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान, ज्ञान के राज्यों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। ज्ञान के राज्यों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भव। विस्तार, विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी भी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की समृद्धि से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है, नया नहीं है। नथिंग न्यू का अर्थ क्या है? ये पुराना है, पहले वाला है, नई बात नहीं है। ये जो विघ्न की बात है पुरानी है, नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है, अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार कौन सा स्थान है? अचल घर। ज्ञान के राज को इस तरह से जो समझते हैं वही बच्चों का यादगार अचल घर है। आई पॉइंट? नई वाली पॉइंट आ गई? अच्छा, स्लोगन सुनो। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी, और सफलता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये तो हमने कब की पुरानी पॉइंट सुनी हुई है, ये तो नई नई है। अब क्या होगा? पॉइंट तो चली गई, स्लोगन तो आ गया। अच्छा, ओम शांति।